आज ये कहाँ गया वो जो बोलता था याद नहीं होता है? नहीं आया। यही है बच्चे का मतलब, क्या बोल सकते हो, भविष्य। होगा क्या? नहीं नहीं, अगर याद हो या नहीं हो, पहला चीज तो ये है कि मन में तुम सोच लो कि हमको याद हो ही नहीं रहा है। जो याद होने वाला भी चीज है वो भी याद नहीं होगा। और दूसरा, नहीं याद हो रहा है तो कोई तुम्हारे लिए यहाँ पे दूध और रोटी का कटोरा लेके नहीं बैठा हुआ है। तुम्हारे जैसा लाखों बच्चा याद करने के लिए बैठा हुआ है। और तुम अगर रोगे कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं होगा, कौन नौकरी देने के लिए बैठा हुआ है? जाओ, वो मम्मी बुला रही है गाँव, खेलो जाके वहाँ, खाओगे पियोगे अपना आराम से सो। ठीक है। जो बच्चा भी ये सोचता है कि हमको 9 घंटा का नींद पूरा करना है, यूट्यूब देखता होगा तो कुछ हेल्थ एक्सपर्ट होते होंगे, वो कहता होगा कि 8 से 9 घंटा अनिवार्य है, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। पहला चीज, तुम्हारे लिए वो 8 से 9 घंटा नींद अनिवार्य नहीं है, वो उनके लिए है जिनका लाइफ सेटल है। समझ में आया? तुम्हारे लिए 3 से 4 घंटा या 5 घंटा काफी होता है। ऑफ टाइम में 5 घंटा, ऑन टाइम में 4 घंटा। ऑन टाइम समझते हो? अभी जो समय चल रहा है, मतलब फॉर्म आ चुका है, एग्जाम देना है, 4 घंटा नींद काफी है। अगर 8 घंटे का नींद अभी कोई ले रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे पास काफी समय है। ठीक है। और नींद पूरा करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को इस तरह से तड़पाओ कि तुमको लगे कि कुछ मेरा छूट रहा है। एक दिन अगर मिस हो जाए तो ये अंदर में एहसास होना चाहिए, अरे एक दिन मिस हो गया। ठीक है। अपने आप को एहसास दिलाओ, हमको हर हालत में करना है, तभी कर पाओगे, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करके शरीर को हटाओ, हमको पढ़ना है। जितना बोलते हैं करने के लिए हर हालत में हो जाना चाहिए। चलो, सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग? झील, नृत्य, नृत्य। अब लगभग नृत्य हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। चलो, कल हम लोग बाउल पढ़े थे क्या? परसों ही पढ़े थे? जो अभी पढ़े थे बोलते जाओ खाली। बाउल वेस्ट बंगाल, बाउल भेंटा, घूमर, झोरा हिमाचल प्रदेश। नहीं हो हिमाचल प्रदेश तो उत्तराखंड। ठीक है। छपेली उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है। काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कुड़ी अट्टम, ये तो अच्छा है, याद है, और सब याद नहीं है। ठीक है। राउफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। घुमकड़िया बिहार, कालबेलिया राजस्थान, विधि आंध्र प्रदेश, नटी हिमाचल प्रदेश, नटी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलो, पाइका उड़ीसा। ठीक है। स्वांग पढ़ाए थे क्या? स्वांग नहीं पढ़ाए थे। ठीक है। हुलाकी पटा, हुलाकी पटा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है। टिपानी गुजरात। बस इतना ही पढ़े थे ना? ठीक है। चलो, 1-2 दिन और चलेगा। अच्छा, बराव भी पढ़े थे? बराव झारखंड। बराव कहाँ था? करागा, ठीक है। हुत्तारी कर्नाटक। ठीक है। बम्बू डांस, अच्छा, जहां बम्बू डांस लिखे हो, ठीक है, बम्बू डांस ना लिखे हो, ठीक है, उसका दूसरा नाम लिखा था उसी जगह और लिख लो, चेरो, चेरो एक ही है सर, चेरो। ठीक है। चेरो डांस, चेरो डांस, बम्बू डांस, ठीक है, चेरोकॉन डांस, सब एक ही है। ठीक है। चेरो, चेरोकॉन, चेरो, बम्बू सब एक ही है, मिजोरम। और यहीं पर साइड में अगर जगह है थोड़ा सा तो लिख लेना, बम्बू डांस नागालैंड में किया जाता है। नागालैंड, बम्बू डांस नागालैंड में भी किया जाता है। तो अगर मिजोरम कभी नहीं मिले ऑप्शन में, क्या मिलेगा? नागालैंड। और ये सब धीरे धीरे अपने आप याद होता चला जाएगा। जिसको एक बार ये पता चल गया कि बम्बू डांस मिजोरम का है, अगला चीज बताएंगे फटक से दिमाग में चला जाएगा। तो बम्बू डांस नागालैंड। लेकिन अगर मिजोरम और नागालैंड दोनों साथ में भी है तो हम आंसर क्या करेंगे? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है। लेकिन अगर चेरो पूछ लिया या चेरोकॉन पूछ लिया तो ये आंसर क्या होगा? मिजोरम। अब ये कंफ्यूजन होगा यहाँ। अगर हम बम्बू डांस कहें तो बम्बू डांस मिजोरम और नागालैंड दोनों होगा, पर चेरोकॉन, चेरो, अगर ये दोनों आ गया तो ये आंसर क्या होगा? खाली मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक अन्य डांस होता है नागालैंड में जिसमें बम्बू का, बम्बू मतलब क्या? बांस का इस्तेमाल करता है। पुलिया लेकर वो लोग नाचता है, तो उसको भी बम्बू डांस कर देते हैं। ठीक है।
चलो अब आज का न्यू कर लेते हैं। और आज के आज ही सीरियसली अगर सचमुच कोई पढ़ना चाह रहे हो, अभी भी कोई जाना चाह रहे हो तो कल से मत आना, छोड़ देना। लेकिन अगर कोई सीरियसली अभी भी पढ़ना चाह रहे हो, जो 10 छूटा हुआ है वो 100% आज के आज लिख लोगे, ठीक है, ताकि हमको आगे पढ़ाने में दिक्कत ना हो। चलो नया लिखो, नया लिखो। स्वांग नृत्य, स्वांग 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 नृत्य, स्वांग स्वांग। राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, राजस्थान, लेकिन इसके अलावा हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, स्वांग, स्वांग नृत्य, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान। हम कोशिश करते हैं कि जो 4-5 जगह भी हो रहा है उसमें भी हम वो लिखाएं जो एग्जाम में आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो कि एग्जाम में बदल सकते हैं, हम सिर्फ उसी का लिखाते हैं अन्य राज्य। हो सकता है किताब में तुमको एक डांस 3-4 राज्यों में मिले, पर एग्जाम में अगर उससे 50 बार सवाल आया है तो उसमें 49 बार यही आया है जो राज्य हम लिखाते हैं, इसलिए हमको वो पकड़ के चलना है। एक के लिए हम बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करेंगे, नहीं तब तो सब में हो जाएगा 4-5 राज्य, कोई याद ही नहीं होगा किसका क्या था, इसलिए जो मेन राज्य है वो पकड़ के रखो। चलो अगला लिखो, गंभीरा डांस, गंभीरा नृत्य, गंभीरा, ठीक है। अगर गंभीर भी कभी लिख दिया तो यही होगा, ठीक है, गंभीरा या गंभीर नृत्य, ठीक है। गंभीरा नृत्य, वेस्ट बंगाल, गंभीरा नृत्य, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, गंभीरा नृत्य, पश्चिम बंगाल। रूम पे कितना मेहनत करते हो इस पे जी? रूम पे ज्यादा समय लगता है क्या? बस खाली देखना है और समय देना भी नहीं है रूम पे ज्यादा। ऐसा नहीं कि 1 घंटा लेके बैठे हुए, टाइम पास नहीं करना है। 5 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया ये सब चीज को, ठीक है। इसलिए तो हम यहाँ याद करवा रहे हैं, क्योंकि रूम पे जिंदगी में याद नहीं होने वाला है। यहाँ सीरियसली याद कर लो और रूम पे बस रिवीजन करो। हम तो बोले हैं कि एक बार आज कर लो, रात में कभी देख लो, और एक बार दूसरे दिन सुबह आने से पहले देख लो, बस कहानी खत्म है, ठीक है। अगला लिखो, अगला लिखो, ख्वाल्लम डांस, ख्वाल्लम, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ख्वाल्लम, ठीक है, ख्वाल्लम, ठीक है। और इसी जगह एक और डांस लिखना ना, ख्वाल्लम के नीचे, ख्वाल्लम के नीचे पहले ख्वाल्लम लिखो ना, ख्वाल्लम, चैलम, चैलम, ठीक है। अब देख के अंटेटा लग रहा होगा पर याद एक झटके में हो जाएगा। खुले में चीलम रम सब साथ में बैठ के एकदम पी रहा है, खुले में, मिजोरम, ठीक है। और उसके बाद बम्बू लेके नाच रहा है, क्या ही करवे करेगा, खुले में बैठ के पिएगा, यही ना होगा जी। चीलम भी पिया, रम भी पिया, ठीक है। तो याद रखोगे, खुले में क्या पीता है, रम, क्या पीता है, रम, और खुले में और क्या पीता है, चीलम, ठीक है। और उसके बाद बम्बू लेकर नाचता है। तो ख्वाल्लम डांस मिजोरम, चैलम डांस मिजोरम। तो खुले में बैठ के रम चीलम सब पीता है। देखने में भारी लग रहा है, याद करने में भारी नहीं लगेगा, टेंशन ना लो। अगला लिखो, अगला लिखो, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, ठीक है, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, आंध्र प्रदेश, वीर नाट्यम, आंध्र प्रदेश, वीर नाट्यम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला लिखो, बखो बखैन, बखो बखैन। और हमको उम्मीद है कि इस बार ये एग्जाम में पूछेगा, बखो बखैन, इस बार के एग्जाम में ये पूछेगा, बखो बखैन, बिहार, बखो बखैन, बिहार, ठीक है। अच्छा, जितना नृत्य पढ़ रहे हो, ठीक है, काफी सारे इसमें से उत्सव भी है, मतलब पर्व भी है, ठीक है। तो पर्व के साथ भी नृत्य लगा दे, नृत्य के साथ पर्व लगा दे, टेंशन नहीं लेना। उस पर्व पर वो नृत्य क्या जाता है, तो पर्व और नृत्य ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, बखो बखैन, ठीक है, बखो बखैन, ठीक है। कहाँ का है बखो बखैन, बिहार का, ठीक है। इसी तरह का एक और है बिहार का, इसका नहीं लिखना, खाली बता रहे हैं, जो पिछला बार एग्जाम में आया था शायद, ठीक है। एक नृत्य है शखा चकाव या शखा चकेवा, शखा चकेवा, ठीक है। लिखना मत अभी, वो लिखाएंगे कहीं और, साथ में लिख लोगे क्या फायदा, लिखाएंगे दूसरा बात, बता रहे हैं सिर्फ कि शखा चकेवा जो है ये एक उत्सव है। पिछला बार पूछा था ये उत्सव किसके लिए मनाया जाता है, कैसा उत्सव है, पति पत्नी का, माता पुत्र का। हमारे यहाँ ऐसे काफी उत्सव हैं,
जैसे एक क्या बोलते हैं तीज या क्या बोलते हैं जितिया। तीज जो होता है वो पति के लिए होता है और जितिया जो होता है वो पुत्र के लिए होता है। ऐसे काफी सारे पर्व होते हैं। वैसे ही है सखाज और सखेवा था, चकेवा था, ये किसके लिए? तो भाई बहन का पर्व है। जैसे एक और होता है तुम्हारा कर्मा धर्मा, झारखंड बिहार में मनाया जाता है। तो कई बार पूछ लेता है कर्मा किसके लिए है? तो भाई बहन के लिए। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, तो जैसे नृत्य में भी पूछ लेगा तो भी वही होगा, पर्व पूछेगा तो भी वही होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? बखो बखैन, बखो बखैन बिहार, बखो बखैन बिहार। डांडिया लिखा है कि नहीं लिखा है? डांडिया गुजरात। ठीक है, नहीं लिखवाया अभी तो लिखो डांडिया गुजरात। अरे भारी के साथ हल्का भी आता है। ठीक है, गुजरात, डांडिया गुजरात, डांडिया गुजरात। ठीक है, अगर डांडिया के साथ डांडिया रास भी लिखा रहे तो दिक्कत नहीं है। इसका पूरा नाम डांडिया रास है, डांडिया रास। डांडिया रास पूछे, डांडिया पूछे, एक ही है। ठीक है, गुजरात। अब पहले पढ़े हो एक नटी, पढ़े हो ना, हिमाचल प्रदेश। अब एक है नट पूजा, नट पूजा, नट पूजा। तो नटी हिमाचल प्रदेश है, नट पूजा जो है वो असम है। नट पूजा असम, नट पूजा असम। ठीक है, कितना हुआ? 8। चलो अगला लिखो कूद, कूद नृत्य, कूद नृत्य जम्मू कश्मीर, कूद जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि पहले याद सारा करवा देंगे, उसके बाद 5-7 हम निकालेंगे जो कि हर 2 दिन 4 दिन में पूछते रहेंगे, वो भूल नहीं सकते। ऐसे रौफ नृत्य भूल नहीं सकते हो, एक बार पढ़ने के बाद भूल नहीं सकते हो। ठीक है, वैसे ये कूद भी है, कूद जम्मू कश्मीर, कूद जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो अगला लिखो, अगला लिखो। एक नृत्य है पमरिया नृत्य, पमरिया, पमरिया बिहार का है। अपने नहीं जानता है और सबका जानता है। पमरिया नृत्य बिहार, कमरिया नहीं, पमरिया, पमरिया बिहार, पमरिया बिहार। बको बकैन बिहार। अच्छा देखो, जितना अनटेटला है ना ये काफी जल्दी याद होता है। ठीक है, मजाक नहीं, सीरियसली बात। अगर घर में एक कोई आदमी जो कि देखने में सबसे कुरूप या सबसे विकृत है, उसको भूल नहीं पाओगे जल्दी। 5 साल बाद देखोगे ना, अरे ये तो वही है बनमानुस। ठीक है, और कोई देखने में नॉर्मल है, उसको तुरंत भूल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो नॉर्मल नाम है उसमें बहुत ज्यादा मतलब दिन तक याद करने का चांस नहीं है, लेकिन अनटेटला वाला है वो सब जल्दी याद हो जाएगा, लंबा समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो बखो बखैन बिहार, पमरिया बिहार, नट पूजा असम। ठीक है, एक और लिखो, एक लिखो घूमर, घूमर लिखा है कि नहीं लिखा है? राजस्थान, घूमर याद हो गया सबको। ठीक है, अब अगला लिखोगे घूमुरा, घूमुरा, घूमुरा। ठीक है, घूमुरा। अब जिसको घूमर अच्छे से याद है वही ये समझ पाएगा, नहीं तब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, घूमुरा, घूमुरा, घूमुरा। हाँ, घूमुरा वो था घूमर और ये है घूमुरा। ओडिशा, घूमुरा ओडिशा। घूमर था राजस्थान, घूमुरा ओडिशा, घूमुरा ओडिशा। हो गया 10, 11 हो गया, बोला कहीं नहीं, 10 हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो स्वांग नृत्य राजस्थान, स्वांग नृत्य राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अलावा हाँ MP, UP और हरियाणा। ठीक है, गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल, गंभीरा पश्चिम बंगाल। कोल्लम, कुल्लम खुल्ला रम पिएगा, कुल्लम खुल्ला रम पिएगा मिजोरम। चीलम भी कुल्लम खुल्ला पिएगा और उसके बाद बांस लेके नाचेगा। ठीक है, तो बम्बू नृत्य। ठीक है, बांस को चीर भी देगा तो चिराव नृत्य। ठीक है, अभी इस तरह का उत्सव भी आएगा। ठीक है, उत्सव में भी उसका चीर फाड़ देखोगे। ठीक है, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश। बखो बखैन, बखो बखैन डांडिया नट पूजा असम, नट पूजा कूद नृत्य जम्मू कश्मीर, पमरिया बिहार, घुमुरा उड़ीसा, घुमुरा स्वांग
राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी। गंभीरा वेस्ट बंगाल। कोल्लम चैलम वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश। बको बकाय बिहार। डांडिया गुजरात। ठीक है। नट पूजा असम। कूद जम्मू कश्मीर। पवरिया बिहार। घुमुरा ओडिशा। हो गया याद? चलो फिर से एक बार रिपीट करो। स्वांग राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी। गंभीरा वेस्ट बंगाल। कोल्लम मिजोरम। चैलम वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश। बको बकायम बिहार। डांडिया गुजरात। नट पूजा घुमुरा ओडिशा। पवरिया कूद। याद तो तुम लोग को बड़ा जल्दी हो जाता है। पता है याद इसलिए होता है क्योंकि सोच के याद नहीं करते। जो अभी भी सोच रहा होगा अरे याद करना, उसको याद नहीं होगा। ये श्राप है। जो सोच लिया कि याद करना है, जो आदमी ये सोचते रहता है दिन भर कि हमको पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा नहीं कमा पाता है। वो पता है कि नहीं, वो नहीं कमा पाएगा। जो ये सोचता है कि हम ये काम करेंगे, पैसा तो कमाएंगे ही, ठीक है, जब पहले काम तो कर लें। जो जिसका ये सोच है वो देखोगे काम करता जाएगा, पैसा अपने आप आता जाएगा। गरीब आदमी गरीबे रह जाता है, पता है ना, हकीकत यही है। अंबानी के यहाँ में नुकसान भी होता है तो करोड़ों में होता है ना जी। और हम लोगों के पास 1 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे। वो ये नहीं सोचता है कि हमको कल कितना कमा रहे हैं। तुमको जब वो जियो दिया, सोचा वो कितना कमाएंगे, अंदाजा है उसका? 1 साल या 2 साल कितना फ्री दिया था? 1 साल पूरा फ्री दे दिया। और उसके बाद देखा क्या हुआ, ठीक है। अगर उस समय में वो बचाने के फिराक में रहता कि साला अरबों रुपए जा रहा है बचा लेते हैं, तो आज ये हालत होता। भारत से सब कंपनी को मार दिया। यही चीज होता है। जो पढ़ने में तेज बच्चा है वो फटाफट पकड़ता भी जाएगा, पढ़ता भी जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा है कि हमको ये भी खत्म करना। वो ये सोच रहा है कि ये इतना खत्म हो जाने चाहिए। और तुम क्या सोचते हो? होगा, ये हो गया वहीं खत्म। चलो याद हो गया? अब भूल गया होगा, पूछते हैं। स्वांग घुमुरा ओडिशा। चैलम डांडिया कूद जम्मू कश्मीर। कोल्लम गंभीरा डांडिया नट पूजा पवरिया बको बकाय वीरनाट्यम। भूला नहीं जी? चलो तुम लोग भी है, पढ़ने वाला बच्चा है जी। चल उपनाम, इसके बाद उपनाम था किताब। चलो किताब कर लेते हैं पहले, ठीक है। किताब एक बार शुरू से पूरा पूछते हैं 2 मिनट में। कोई बिना मतलब कोई देख के मत बोलना, नहीं तब कोई फायदा नहीं होगा। मेरा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए बिना देखे बोलोगे। देखना जितना है मेरे पढ़ाने के बाद और पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के समय में बिल्कुल नोट्स मत देखा करो। चचनामा अली कूफी, ठीक है। रेहला बाबरनामा हुमायूंनामा तबकात ए नासिरी गुड। तारीखे फिरोज शाही अल बरू जियाउद्दीन बर्नी ना जी, जियाउद्दीन बर्नी अल बर्नी जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। अकबरनामा अकबर फजल, ठीक है। हिस्टोरिका हेरोडोटस। नेचुरल हिस्टोरिका भारत का भूगोल टॉलमी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी अननोन। इंडिका मेगास्थनीज। किताबुल हिंद अल बरूनी। कंगियूर तंगियूर तारकना, ठीक है। राष्ट्रंगिनी महाभास पतंजलि। यही आखिरी था क्या? हर्षरित भानभट्ट। पंचतंत्र अब हो गया होगा, ठीक है। तहकीक हिंद अल बताए थे। किताबुल हिंद का ही दूसरा नाम है तहकीक हिंद, ठीक है। चल याद हो गया इतना सा? ये सब देखो, ये सब ऐसा है ना, अभी जो याद कर रहे हो, अभी जिसको याद नहीं हुआ, मान लो कोई पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार सॉलिड मेहनत करो। ये सब कहीं पे भी ऐसा नहीं है काम नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम में बैठोगे ना, ये सब काम आएगा, ठीक है। एक बार बढ़िया से याद करो। चलो अगला लिखो।
अगला लिखो, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, ठीक है, मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, शूद्रक। आधा पेज छोड़ने बोले हैं, छोड़ते हो ना सब ये? हाँ, तो जो आधा पेज छोड़े हो उसी में इसमें लाइन डाल के ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। मृक्ष कटिकम जो हम लोग बुक लिखे हैं इसका लिखोगे अर्थ, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, खाली लिखना अर्थ, अर्थ, अर्थ। मिट्टी का लिखो, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ठीक है। अब अगली बार जब पढ़ो तो तुमको ये अलग से दिखना चाहिए, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ठीक है। अब ये सवाल सबसे पहले शायद बीपीएससी पूछा था, बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले। अनगिनत बार ये एग्जाम में पूछा है मृक्ष कटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? मिट्टी का गाड़ी या मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ठीक है। आगे चल के थोड़ा सा और भी डिटेल बताएंगे कि एक्चुअल में कहानी किसका है नहीं है, वो सब भी सवाल आता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। तो मृक्ष कटिकम कौन हो गया लेखक? शूद्रक। कौन हो गया? शूद्रक। मृक्ष कटिकम शूद्रक। अगला लिखो, शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी। अगला कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, कादम्बरी, देखो कादम्बरी, कादम्बरी, बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, ठीक है। अगला लिखो, 10 कुमार चरितम, हाँ 10 कुमार चरितम, ठीक है, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, दांडी, 10 कुमार चरितम, दांडी, 10 कुमार चरितम, दांडी, 10 कुमार चरितम, दांडी। अगला लिखो, बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, हाँ बुद्ध चरित, अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष। पहला लिखो, दाय भाग, दाय भाग, मूत के भाग गया, ठीक है। जिमुत वाहन, जिमुत वाहन, तो याद रखना मूत के भाग गया, ठीक है। तो अपने आप याद आ जाएगा, जैसे देखोगे दाय भाग जिमुत वाहन निकल जाएगा, ठीक है। तो दाय भाग जिमुत वाहन, जिमुत वाहन, जिमुत वाहन, दाय भाग जिमुत वाहन, ठीक है। अगला लिखो, पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत मूवी था, सैफ अली खान, कौन था पद्मावत में? रणवीर सिंह, ठीक है। तो पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला लिखो, अग्निवीणा, 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 ठीक है, अग्निवीणा, 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 लिख लिया। काजी नसरुल, काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम, सब एकदम कॉमन किताब है। काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम, ठीक है। अग्निवीणा, काजी नसरुल इस्लाम, ठीक है। शाहनामा लिखा चुके हैं, फिरदौसी, ठीक है। अगला लिखो, हितोपदेश, 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 हितोपदेश। अब देखो पढ़ा होगा सब, लेकिन याद किसी किसी को आएगा, यही तो दिक्कत होता है ना कि एग्जाम से पहले अगर ये सब रिवीजन नहीं हुआ है तो कुछ बच्चा को तो ऑप्शन देके याद आ जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब समझ लो बहुत बार मेहनत किया हुआ है,
और जिस बच्चे को ऑप्शन देके याद नहीं आया तो वो 1 नंबर पीछे हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो, और वहीं से धीरे धीरे एक एक करके पीछे होता जाएगा। ठीक है, हितोपदेश नारायण, नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित, नारायण पंडित। 10 हुआ नहीं हुआ? चलो एक और, आज सारा हल्का ही है। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। हाँ, इस जगह जो लाइन छोड़े उसमें लिखोगे पहला, पहला संस्कृत व्याकरण, पहला संस्कृत व्याकरण, मतलब ये जो अष्टाध्यायी है ये पहला संस्कृत व्याकरण है, ठीक है, जिसको कि पाणिनि ने लिखा है। अभी जब सब याद हो जाएगा तब अगला बार जब रिपीट कराएंगे ना, काफी चीजों को अलग अलग से लिखाएंगे जो एक्स्ट्रा सवाल पूछता है सबसे, ठीक है। पहला मेरा टारगेट है सबको ये सब याद हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर से रिपीट करो, आज तो सारा आसान है, जो नहीं याद किए हो वो अच्छे से पढ़ोगे, आसान उसके लिए जो भी याद किया हुआ है, इसलिए तुम लोग ध्यान मत देना सबको। मृक्ष कटिकम शूद्रक, मृक्ष कटिकम शूद्रक, मृक्ष कटिकम शूद्रक, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दांडी, 10 कुमार चरितम दांडी, बुद्ध चरित अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष, दाय भाग जिमुत वाहन, दाय भाग जिमुत वाहन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, अग्नि वीणा काजी नसरुल इस्लाम, अग्नि वीणा काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम, हितोपदेश नारायण, हितोपदेश नारायण, नारायण पंडित, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, रिपीट करो। मृक्ष कटिकम शाहनामा फिरदौसी, कादम्बरी बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दांडी, बुद्ध चरित दाय भाग जिमुत वाहन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, अग्नि वीणा काजी नसरुल इस्लाम, हितोपदेश नारायण पंडित, अष्टाध्यायी। याद हो गया? चलो, वो सब नहीं जिसको पहले से याद था, जो नए वाले हो सबको याद हुआ, तुम लोग को याद हुआ? चलो फिर से बोलो एक बार। मृक्ष कटिकम शूद्रक, मृक्ष कटिकम शूद्रक, शाहनामा कादम्बरी बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दांडी, बुद्ध चरित अश्वघोष, दाय भाग जिमुत वाहन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, अग्नि वीणा काजी नसरुल इस्लाम, हितोपदेश नारायण भट्ट, नारायण पंडित, अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है। चलो चलो देश का अपना वाला सब पहले बता दो। सूर्योदय का देश सूर्यास्त ब्रिटेन, सूरा का देश सूरा सूरा शराब फ्रांस, सुंदरियों का देश फ्रांस, रेनबो नेशन दक्षिण अफ्रीका, कंगारू का देश फैशन हब इटली, ठीक है। इंजीनियरों का देश जर्मनी, कीवी न्यूजीलैंड, लैंड ऑफ थंडर भूटान, लैंड ऑफ ब्लू स्काई मंगोलिया, ब्लू स्काई मंगोलिया, ठीक है। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप बहरीन, हिंद महासागर का मोती श्रीलंका, ठीक है। चलो गलती जितना करना है यहाँ करो, एग्जाम में नहीं करना, ठीक है। 1000 झीलों की भूमि, 1000 द्वीपों की भूमि, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, अग्नि और बर्फ का धरती, ठीक है। लैंड ऑफ फायर एंड आइस, ये हो गया लैंड ऑफ फायर एंड आइस, वही हुआ अग्नि और बर्फ का, ठीक है। अगला है लैंड ऑफ फायर अजरबैजान। आंसर तैयार है कुछ क्वेश्चनों का आंसर वही दे देंगे, ठीक है। लैंड ऑफ केक्स, स्कर्ट में छुपा के चल जाती है,
स्कॉटलैंड। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड, ठीक है। हाँ, स्विट्जरलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का अखाड़ा, ठीक है। चलो यहीं तक किए थे कल। चलो आज का लिखो। पवन का देश, हाँ, पवन का देश, ठीक है। पवन का देश, पवन का देश डेनमार्क, पवन का देश डेनमार्क, ठीक है। पवन का देश डेनमार्क, पवन का देश डेनमार्क। अब अगला है पवन चक्की का देश, पवन चक्की, ठीक है। पवन चक्की समझते हो ना, खाने वाला चक्की, तब हाँ, जो लगा हुआ होता है टरबाइन की तरह, हवा डायनान लगा हुआ होता है पंखा की तरह, घूमता है, बिजली बनता है, वही है पवन चक्की। तो पवन चक्की का देश नीदरलैंड, पवन चक्की का देश नीदरलैंड। तो पवन का देश डेनमार्क और पवन चक्की का देश नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है। अगला लिखो। विश्व का सर्वोच्च सैन्य अड्डा वाला देश, विश्व का सर्वोच्च सैन्य अड्डा वाला देश, सैन्य अड्डा वाला देश मतलब जिस देश का कोई ऐसा सैन्य अड्डा जो दुनिया में सबसे ऊंचा हो। कौन सा देश है वो? भारत, भारत, सही बोल रहा है, भारत। सियाचिन सैन्य अड्डा जो है वह सबसे ऊंचा है दुनिया में, तो आंसर होगा भारत, ठीक है, भारत। और जो लिख भी लोगे सियाचिन सैन्य अड्डा, ठीक है, सियाचिन सैन्य अड्डा, जहां 3 देश लड़ाई करते हैं, 3 देशों, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो लिखोगे सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा क्या हुआ? सियाचिन। और किस देश में है? भारत में। इसीलिए सर्वोच्च सैन्य अड्डा वाला देश कौन हो गया? भारत। और सियाचिन में 3 देशों का लड़ाई हो सकता है, 3 देशों का वो केंद्र बिंदु है, भारत, पाकिस्तान और चीन, ठीक है। हाँ, सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल, ये भी उल्टा भी पूछा, मतलब दूसरे शब्द में पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? कौन सा है? सियाचिन। किस देश में है? भारत में, ठीक है। चलो अगला लिखो। सैन्य अड्डा ही लिखे ना, हवाई अड्डा तो नहीं लिख दिया ना, ठीक है। अगला लिखो। गिफ्ट ऑफ द नील, गिफ्ट ऑफ द नील रिवर है ना, नील का गिफ्ट का क्या हुआ? उपहार, ठीक है, नील का उपहार, नील का उपहार। हाँ जी, देश है, कौन सा देश? अच्छा, मिस्र, ठीक है। नील का उपहार किस देश को कहते हैं? मिस्र। ये सब एग्जाम में आते रहता है। अब सोचो कि काहे बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है। ये सब ऐसा 20-25 क्वेश्चन होता है मतलब एग्जाम में, जो तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन से सब्जेक्ट से पढ़े हैं। अभी तो लिस्ट शुरू हुआ है, अभी ऐसे काफी सारे हैं, 1 महीना तक अभी यही सब चलेगा। और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बच्चा पढ़ जाता है, 2 ठो बनता है, 3 ठो नहीं बनता है, 4 ठो छोड़ के आ जाता है, फिर आके लुसेंट के पीछे देखता है, हाँ ये ठो मिला हुआ है लेकिन भूल गए थे। यही तो दिक्कत है, ये सब हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो नील का उपहार मिस्र, नील का उपहार मिस्र, ठीक है, मिस्र। अगला लिखो। एंटलीज का मोती, 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 क्यूबा, एंटलीज का मोती, क्यूबा, एंटलीज का मोती, क्यूबा। लिली का देश, लिली, लिली फूल है ना, लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा। अगला लिखो। सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। चीनी का कटोरा, हाँ, चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा। ये सब जो बच्चा नहीं भी रटा है ना, सेट जो बनाता है उसको भी ये सब मिल जाता होगा, ठीक है, क्योंकि सब आते रहता है। चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा, ठीक है। अगला लिखो। यूरोप का मरीज, आसान है,
यूरोप का मरीज तुर्की, यूरोप का मरीज, ठीक है, मरीज नहीं मरीज, ठीक है। अब देखो जिसको याद है तुर्की वो तो ठीक है, एग्जाम में तुर्की और इटली साथ में रहता है तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि तुर्की था कि इटली था, ठीक है। तो याद रखोगे यूरोप का मरीज तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की, और एशिया का मरीज, ऐसे अब ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अब है नहीं मरीजी। चलो रिपीट करो। पवन का देश डेनमार्क, पवन चक्की का देश नीदरलैंड, सर्वोच्च सैन्य अड्डा भारत, कौन सा, सियाचिन, कहाँ है, लद्दाख, जिसको नहीं पता लिख लो ब्रैकेट में, सियाचिन के ब्रैकेट में बगल में लद्दाख, सियाचिन जो है लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। नील का उपहार मिस्र, अब जो नहीं जानते हो ये उसको खाली याद करोगे तो दिक्कत होगा, एक बार समझ लो। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील, कौन सी नदी है, नील। तो नील नाम की एक नदी है, ठीक है, नील नाम की एक नदी है। अब इस नदी पर एक डेजर्ट वाला देश स्थित है जिसका नाम है मिस्र, क्या नाम है, मिस्र। अगर ये नहीं होती, नील नदी नहीं बहती उधर से, तो मिस्र में कभी भी कुछ भी होता जाता नहीं, इंसान नहीं बस पाता। इसलिए नील का उपहार किसको कहते हैं, मिस्र। क्या हुआ, क्या हो गए, ठीक है। तो नील का उपहार किसको कहते हैं, मिस्र को, किसको कहते हैं, मिस्र। तो याद रखोगे नील नदी है, इसके किनारे वो बसा हुआ है और उसके लिए सब कुछ यही है, इसीलिए नील का उपहार कहा जाता है मिस्र को, ठीक है। एंटीलीज का मोती क्यूबा, एंटीलीज का मोती क्यूबा। लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। चीनी का कटोरा क्यूबा। यूरोप का मरीज तुर्की, एशिया का मरीज, रिपीट करो, पवन का देश, पवन चक्की का देश नीदरलैंड, पवन चक्की नीदरलैंड। सर्वोच्च सैन्य अड्डा वाला भारत, नील का उपहार मिस्र, एंटीलीज का मोती क्यूबा, लिली का देश कनाडा, सफेद हाथी थाईलैंड, चीनी कटोरा क्यूबा, यूरोप का मरीज तुर्की, एशिया का मरीज चीन। याद हो गया, चल आज बड़ा जल्दी जल्दी याद हो गया ना जी। अब एक नया कॉलम बनाओ। अभी सबसे लास्ट में अभी कौन सा क्या लिख रहा था, यही ना लिख, वो तो पीछे, अभी इस ऑर्डर में सबसे लास्ट में क्या है, यही ना, ठीक है। ये कितना दूर तक हुआ तुम लोग का, एक पन्ना हो गया, एक इसके अलावे एक पन्ना और छोड़ना, मतलब जिसमें लिख रहे हो उसके अलावे एक पन्ना और छोड़ना, ठीक है। हाँ लिखो अब नया, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार, पुरस्कार, इसमें भी वही करोगे, आधा लाइन पार के आधा पन्ना छोड़ दोगे, साफ लिखोगे आधा में ही, ठीक है। प्रमुख पुरस्कार, पुरस्कार लिखो पहला। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, इंतजार कर रहा है, हम लिखेंगे तब लिखोगे जी। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार लिखो। किससे तुम्हें दिया जाता है, पत्रकारिता, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता। तो हमको पढ़ना क्या है यहाँ, अभी आगे चल के थोड़ा थोड़ा और बताएंगे, अभी नहीं कुछ जानना है, अभी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन सा पुरस्कार है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसमें से पहला है पुलित्जर, तो क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता, डायरेक्ट सवाल सब आता है, पुलित्जर पत्रकारिता। अगला लिखो, प्रीतजर पुरस्कार, प्रीतजर, ठीक है। ये था पुलित्जर और ये है प्रीतजर, प्रीतजर, वो पुलित्जर था, ये प्रीतजर था। और जब भी ये पूछा जाता है, मैक्सिमम बच्चा इसको पुलित्जर समझ के गलत करके आ जाता है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर नहीं है, ये अलग पुरस्कार है, ठीक है, प्रीतजर। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वास्तुकार, ठीक है, वास्तुकला, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नाम है इसका प्रीतजर। तो एक देख लिया, पुलित्जर जो कि पत्रकारिता, और प्रीतजर वास्तुकला।
ठीक है, वास्तुकला समझते हो ना? घर बनाया, घर बनाने की कला, निर्माण करने की कला जो है, यही सब होता है वास्तुकला। ठीक है, अगला लिखो। ऑस्कर, सब जान रहे हो? हल्का हल्का पहले आएगा थोड़ा दिन तक, उसके बाद फिर भारी भारी जाएगा। ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर। कितना बच्चा यही सोच के छोड़ देता है, तो ये सब तो ऐसे करता है। कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो कटना ही है। वही 5-7 तो जानता होगा, उसको लेकर लगता है हमको सब आता है। अब बीच में चाकू निकल गया अननोन, वो पता नहीं है, हो सकता है तुम्हारा नसीब खराब होगा, अननोन ही आएगा। तो ऑस्कर क्या? फिल्म। ऑस्कर फिल्म जगत, ठीक है, फिल्म क्षेत्र का। फिल्म 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 फिल्म, ऑस्कर फिल्म। अगला लिखो। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, साहित्य। करंट अफेयर्स में ये सब रटवाएंगे किसको मिला है, ठीक है। अभी ये नहीं जिसको आता है उसके लिए समझो कि एग्जाम से बहुत पीछे चल रहे हो, इसलिए ये हम करवा रहे हैं ताकि तुम बराबरी फैलो। ज्ञानपीठ साहित्य। अगला लिखो। रमन मैगसेसे, क्या? रमन मैगसेसे, रमन मैगसेसे, रमन मैगसेसे, रमन मैगसेसे, ठीक है, रमन मैगसेसे, रमन मैगसेसे, रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार, ठीक है। इसमें लिखोगे सरकारी सेवा, इसमें थोड़ा सा 1-2 लाइन जाएगा। सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, जन सेवा, मतलब सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, पत्रकारिता, ठीक है, साहित्य, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं संचार, समझ, समझ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल कोई मुद्दा हुआ उस पर मेरा क्या विचार है, अगर बहुत बढ़िया हम कोई काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसी को बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारा थॉट किसी के काम आएगा तो वो ही होगा अंतर्राष्ट्रीय समझ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं संचार, मतलब इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। मैक्सिमम आदमी इसको रमन मैगसेसे को सोचता है कि या तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या नहीं तो कुछ और 1-2 को पढ़ा होगा, ये सभी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसीलिए तुम सुना होगा अलग अलग जगह अलग अलग आदमी को मिला है, कभी देखोगे कुछ, कभी देखोगे कुछ। इसका थोड़ा डिटेल भी पढ़ाएंगे अभी, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ याद रखना है। कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ। ये सब रटना नहीं होता है, 1-2 बार देखना होता है, देखोगे तो पता चल जाएगा हाँ ये जो है ये हम पढ़े हैं, ठीक है। चलो अगला लिखो। ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल पुरस्कार, और ब्रैकेट में दे दोगे लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है। ध्यानचंद खेल पुरस्कार, लाइफ टाइम, इसका मतलब इसको कहते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम खेल पुरस्कार। क्या कहते हैं इसको? ध्यानचंद लाइफ टाइम खेल पुरस्कार। लेकिन तुमसे डायरेक्ट पूछेगा ध्यानचंद खेल पुरस्कार, तुमको समझना है कि लाइफ टाइम खेल पुरस्कार है। लाइफ टाइम अवार्ड मतलब जानते हो क्या होता है? तुम अगर कुछ खेल रहे हो तो पूरा जिंदगी तुम्हारा देखा जाएगा कैसे खेले हो, अगर उसमें बढ़िया उपलब्धि है तो तुमको दिया जाएगा ये पुरस्कार। ऐसा नहीं कि एक बार बढ़िया परफॉर्म करोगे तो ध्यानचंद अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो नाम से ही लग रहा है ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, तो किस रूप में दिया जाएगा? खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? खेल क्षेत्र। लिखा क्यों रहे? इतना आसान होता तो लिखाते ही नहीं, अब इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, खेल के जगह पे लिखोगे जीवन भर के उपलब्धि को, ठीक है। खेल के क्षेत्र में जीवन भर के उपलब्धि के लिए। अब ये जब एग्जाम में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जीवन भर के उपलब्धि के लिए, तो खेल तो जान ही रहे हो, लिखना यह है कि इसका नाम परिवर्तित हुआ है। अब इसका जो नया नाम है वो है अर्जुन लाइफ टाइम, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार लिखोगे इस जगह, इसका नया नाम है। दूसरा साइड जो छोड़ने बोले वहां लिखोगे, नया नाम है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, ठीक है। आधा छोड़ने बोले है ना जी, तो दूसरे साइड में इसको लिखोगे
नया नाम है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार पहले से खेल क्षेत्र में दिया जा रहा है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार आगे नीचे लिखोगे अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार ये खेल क्षेत्र में पहले से दिया जा रहा है। तो अगला है अर्जुन पुरस्कार, जो कि आंसर होगा खेल। लेकिन ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। इसलिए समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तुमको पूरा नाम नहीं देगा, देगा किस क्षेत्र में ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है, खेल हटा देगा, क्या आंसर हो जाएगा, खेल, ठीक है। चलो अगला है भटनागर पुरस्कार। भटनागर क्या, अर्जुन खेल, अर्जुन पुरस्कार खेल, खेल क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में। ऐसे खेल का अलग कॉलम फिर से बनवाएंगे जहां पे खेल के बारे में खाली लिखाएंगे, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खेल। भटनागर पुरस्कार विज्ञान, भटनागर पुरस्कार विज्ञान, भटनागर, भटनागर पुरस्कार विज्ञान, भटनागर पुरस्कार विज्ञान। अगला लिखो बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग, हाँ बोरलॉग पुरस्कार कृषि, बोरलॉग पुरस्कार कृषि, बोरलॉग पुरस्कार कृषि, बोरलॉग पुरस्कार कृषि, बोरलॉग पुरस्कार कृषि। भारत में बहुत सारा ऐसा पुरस्कार है जो कि दिया जाता है, भले हम लोग जानते नहीं हैं। जैसे एक पुरस्कार दिया जाता था खेल के क्षेत्र, लिखना मत, खेल के क्षेत्र में उसका भी नाम बदला है। कौन सा खेल का पुरस्कार था, क्या नाम था जी उसका, खेल रत्न वाला, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। उसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया, ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा पुरस्कार। अगला लिखो द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक, कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक। अगला लिखो एबेल पुरस्कार, हो गया, ठीक है। अगले वाले ठीक है, ठीक है। चलो रिपीट करो, पुलितजर पत्रकारिता, पुलितजर पत्रकारिता, प्रीतजर वास्तुकला आर्किटेक्ट, ऑस्कर फिल्म जगत, ज्ञानपीठ साहित्य, ठीक है। रमन मैगसेसे काफी सारे फील्ड हैं, सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ, संचार। अब देखो इसको रटना नहीं है, रमन मैगसेसे पुरस्कार उसको मिलेगा जो समाज में बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम करने का अलग अलग फील्ड होता है। इसे अभी नॉवेल नहीं लिखा है, क्योंकि नॉवेल सब जानते भी हो, नहीं जानते तो उसको अलग से लिखाएंगे, नॉवेल के बारे में पढ़ाएंगे, नॉवेल की शुरुआत कब हुई है, ठीक है, किसको किसको मिला है, कौन है भारतीय, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही नॉवेल पुरस्कार किसको मिलता है, बहुत सारे फील्ड हैं, 6 फील्ड है। कितने फील्ड हैं, 6 फील्ड। जो समाज के लिए बेहतर करेगा इन 6 फील्ड में तो मिलेगा। वैसे ही रमन मैगसेसे पुरस्कार को भी कई वर्गों में बांटा गया है। जो समाज के लिए बेहतर फील्ड, अपने फील्ड में जो समाज के लिए बेहतर काम करेगा उसको मिलेगा। कौन कौन सा हो गया, सरकारी सेवा, सरकारी सेवा में रहते हुए कोई बढ़िया काम करेगा, जन सेवा पब्लिक सर्विस जो होता है, सोशल सर्विस, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पत्रकारिता, ठीक है। अगर साहित्य के क्षेत्र में है तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। और क्या था, अंतर्राष्ट्रीय समझ और संचार, ठीक है। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ध्यानचंद खेल लाइफ टाइम पुरस्कार है जिसका नया नाम क्या है, अर्जुन लाइफ टाइम। अर्जुन पुरस्कार खेल, भटनागर पुरस्कार विज्ञान, बोरलॉग पुरस्कार कृषि, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल, खेल प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक कोच को, खेल प्रशिक्षक जिसको समझ में नहीं आया ब्रैकेट में दे दोगे, कोच, किसी भी खेल का जो कोच होता है, ट्रेनर होता है, उसको मिलता है, ठीक है। याद हो गया, रिपीट करो, पुलितजर पत्रकारिता, प्रीतजर आर्किटेक्ट, ऑस्कर फिल्म, ज्ञानपीठ साहित्य, रमन मैगसेसे सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ, संचार। 6 क्षेत्र, कितने क्षेत्र, 6 क्षेत्र, ठीक है। ध्यानचंद नया नाम अर्जुन खेल लाइफ टाइम, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खेल, भटनागर विज्ञान,
बोरलॉग कृषि, द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षक। ठीक है, चलो आज सब आसान था ना जी। चलो अब आओ करेंगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान लगता है हॉल से बाहर? अगर एग्जाम हॉल से बाहर किसी को क्वेश्चन दिखाओगे अपना, बोले अरे ये सब तो ये भी करता है, ये तो हाँ यही हमको भी लग रहा था, नहीं समझ में आया। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जहां पे उसको कंफ्यूजन होगा उसके लिए क्वेश्चन आसान है, पर हो चुका है कंफ्यूज। हाँ यही वाला तो होगा। ठीक है, इसलिए बाहर में लगता है हर किसी बच्चे को जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको हर बच्चे को लगेगा कि बाहर में तो हम अगर बैठते तो 90 बना लेते, वही बच्चा जब एग्जाम में बैठ के आएगा 70 बना के आएगा, 65 बना के आएगा। चलो हम लोग करंट में कुछ चीजों को पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे T20 को हम लोग खत्म किए, T20 2024 देखो जितना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब एक बार पहले कवर कर लेंगे। लास्ट में तो रैपिड फायर चलेगा ही, लेकिन अभी से नहीं, वो एग्जाम से 10 दिन पहले तो 2 घंटा 3 घंटा बैठा के सारा करंट पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब उस समय में रिवीजन होगा और नया कुछ चीजें जो होगी वो लोग सीखेंगे। तो T20 हम लोग वर्ल्ड कप के बारे में पढ़े, कहाँ आयोजित हुआ? USA और वेस्ट इंडीज। फाइनल मैच कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में। कौन से फील्ड पर? केसिंगटन। ठीक है, केसिंगटन ओवल। ठीक है, मैच कौन जीता फाइनल? किसको हराया? साउथ अफ्रीका। कितने रन से? 7 रन से। ठीक है, बस इतना सा ही जानना था। कितने वर्ष के बाद भारत जीता ये किताब? 17 वर्ष। पहली बार भारत कब जीता था? 7। ये स्टार्ट T20 कब हुआ था? 7 में। पहला मैच भारत जीता। स्टार्टिंग मैच कहाँ खेला गया था? साउथ अफ्रीका। हराया किसको था? पाकिस्तान। ठीक है, 2024 में संन्यास कौन लिया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवि नेता। अब कल से ये रिवीजन नहीं होगा, इसलिए सबको याद हो चुका है ना। एक दिन का रिवीजन 2 से 3 दिन तक करेंगे, उससे आगे नहीं। और यही होगा, जो डेली आओगे उसको रिपीट होते होते याद हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे तो बढ़ना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग पढ़े थे आशा भोसले का जिग्मी, स्वर स्वामिनी आशा। ठीक है, इसके बाद सिंह वाला मेंढक आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस सब्जेक्ट में इग्नू एमए कराने वाला प्रथम बन गया? भागवत गीता। ठीक है, विश्व का चक्कर लगाने, अकेला चक्कर लगाने वाला नहीं, स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट कहाँ का? अमेरिका का। ठीक है, चलो इसके बाद कल हम लोग पढ़े थे मतलब आते रहता है तो एकदम निकल ही जाता है ना जी। ठीक है, तो कल हम लोग 3 नए आपराधिक कानून को लागू करने के बारे में पढ़े थे। 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024। कौन कौन है? ठीक है, फुल फॉर्म? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, वेरी गुड। BNS किसका स्थान लिया है? IPC, इंडियन पेनल कोड। BNSS CRPC, ये IPC का, ये CRPC का, और BSA इंडियन एविडेंस एक्ट। कब का था ये? 1800। ये कब का? 1973। ये कब का? 1872। ठीक है, याद है सबको? चलो वेरी गुड। पहला CNG बाइक बजाज प्लेटिना, बजाज फ्रीडम 125। यहीं तक किए थे, और कुछ किए थे? यहीं तक। चलो अब आगे लिखो, आगे लिखो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट छूट गया था कल। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड करना है, जगह है ना? इसमें एक पॉइंट ऐड करोगे। ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करो। ठीक है, लिखो उस जगह, लिखो आरपीएफ द्वारा, हाँ आरपीएफ द्वारा इसके लिए बनाया गया ऐप
आरपीएफ इसके जानकारी के लिए एक ऐप बनाया, आरपीएफ द्वारा इसके लिए बनाया गया एक ऐप। इस ऐप का नाम है संज्ञान ऐप। क्या नाम है? संज्ञान। ठीक है, संज्ञान ऐप, संज्ञान। ठीक है, संज्ञान। तो आरपीएफ के द्वारा इसके लिए बनाया गया एक ऐप, नाम है इसका संज्ञान। ठीक है, ये कल छूट गया था। चलो अब आगे लिखो। नीतीश बाबू ने, बाबू नहीं लिखेगा, नीतीश बाबू ने किस शहर, हाँ नहीं लिखना है, बाबू नहीं लिखेगा, कुमार लिख दो। नीतीश कुमार ने, बाबू लिखने में इतना तकलीफ हो रहा है बेचारे को। नीतीश कुमार ने किस शहर के बारे में, किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाए जाने की घोषणा की है। वो पहले से है। ठीक है, नीतीश कुमार ने, यही देखता है, यही बच्चा एग्जाम में करके आता है और फिर बोलेगा ऐसा गलती हो गया। नीतीश कुमार ने किस जिला को किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाए जाने की घोषणा की है। घोषणा क्या पगलवा क्या करेगा क्या पता, दिमाग ऐसे भी हल्का हो चुका है। बगहा, हाँ बगहा बिहार में है और कहाँ, चंपारण क्षेत्र में है। ठीक है, बगहा ये अभी पुलिस जिला के रूप में है। ठीक है, बिहार के बारे में जब बताएंगे तो बताएंगे पुलिस जिला क्या होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं। जिला होता है और जिला में से मान लो बड़ा जिला है तो 2 भागों में बांट दिया, उसमें 2 पुलिस जिला हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही पुलिस जिला और जिला अलग अलग होता है। तो ये हमारा जिला, अभी पुलिस जिला है, वर्तमान में इसको अलग जिला नहीं बनाया गया, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको अलग जिला बनाए जाने की बार बार बात उठती है। तो नीतीश कुमार गए हुए थे यहाँ, तो वो बोल दिया कि हम 2025 तक इसको क्या करेंगे, राजस्व जिला बना देंगे, मतलब नया जिला बना देंगे। तो कौन सा है वो? बगहा। ठीक है, तो 2025 तक किस शहर को राजस्व जिला बनाए जाने का घोषणा किया है? कौन सा है? बगहा, बगहा सर। ठीक है, हाँ पश्चिम चंपारण का ये शहर है। ठीक है, अगला लिखो। हो गया ना ये पूरा? लिखो अगला। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु समिति, विश्वनाथ गोल्डर। जब पहली बार तुम लोग सुनता होगा तो लगता होगा क्या क्या है, कैसे याद होगा, और 2-3 दिन के बाद लगेगा हाँ ये तो आता ही है। जैसे स्वर स्वामिनी, अभी तुम लोग खुद बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है पता हम ही को याद नहीं रहता। ठीक है, तो वैसे ही याद रखोगे, ये विश्वनाथ गोल्डर आदमी है। कौन है? आदमी। इसके अध्यक्षता में, सुन लो पहले, कहानी सुनोगे तो याद हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जीडीपी का जो आकलन होता है या किसी भी चीज का जब आकलन करते हैं, मुख्य रूप से जीडीपी के लिए एक आधार वर्ष निश्चित होता है कि हम कंपेयर किससे करेंगे। तो वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12। क्या है? 2011-12। अब सोचो कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो जीडीपी में जितने पैसे वगैरह आ रहे हैं, जिसका कीमत वगैरह सब हम आकलन कर रहे हैं, 2011-12 को बेस मान के, एक बेस मानोगे ना जी। जैसे मान लो हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक आधार बनाते हैं कि जिसको भी 50 से अधिक नंबर आता है टेस्ट में तो पढ़ने में ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? ठीक। तो मेरा आधार क्या हो गया? 50 मार्क्स। क्या हो गया? 50 मार्क्स। वैसे ही कभी कंपेयर करेंगे तो कोई एक बेस तो मानेंगे। वैसे ही हमारे देश में मूल्य निर्धारण के लिए एक वर्ष को तय करते हैं कि इस साल को हम आधार मान लिए हैं। तो अभी वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 11-12। इसी से कंपेयर होता है। ठीक है, क्या ये चलना चाहिए? अब चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसी को चेंज करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। किसको बनाया जाए? 3-4 ऐसे ऑप्शन है जिस पर विचार किया जाना है। 17-18 को बनाएं, 20-21 को बनाएं कि 23-24 को बनाएं। तो 3-4 डाटा है जिस पर कंफ्यूजन है, किसको अब नया आधार वर्ष बनाया जाए। इसके लिए एक समिति का गठन हुआ। उसी समिति का नाम क्या है? विश्वनाथ गोल्डर। समझ में आ गया? अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु समिति का गठन हुआ। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ गोल्डर। तो विश्वनाथ गोल्डर समिति कह देंगे। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा?
विश्वनाथ गोल्डर समिति का संबंध किससे है? विश्वनाथ गोल्डर समिति का संबंध किससे है? क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या लिख रहे हैं जी? समिति, यही ना होगा। ठीक है, क्या किससे संबंधित होगा? आधार वर्ष। एक वर्ड में अगर पढ़ना याद रखना, देखो पूरा चीज लिखते हैं, याद नहीं करते हैं, पूरा चीज याद करते हैं हमारा जो कीवर्ड है। तो विश्वनाथ गोल्डर समिति आधार वर्ष, क्या हो गया? आधार वर्ष। अब जो बच्चा पढ़ा हुआ है या जो पढ़ लोगे अगले 1 महीना 2 महीना 4 महीना जो भी पढ़ना है, ये सब वर्ड तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में 10 बार चर्चा आएगा। आधार वर्ष तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि आधार वर्ष क्या है। वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 11 बार। इसको बदलना है, पर अभी भी एग्जाम में अगर पूछ लेगा आधार वर्ष क्या है? 11 बार। इसको बदलने के लिए किस समिति का गठन किया गया? विश्वनाथ गोल्डर समिति। हो गया? चलो अगला लिखो। अगला लिखो, मेरे पापा परमवीर। मेरे पापा परमवीर। मेरे पापा परमवीर पुस्तक। मेरे पापा परमवीर पुस्तक। ठीक है, पुस्तक। मेरे पापा परमवीर पुस्तक। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 बातें लिखनी है। ठीक है, मेरे पापा परमवीर पुस्तक का नाम क्या है? मेरे पापा परमवीर। ठीक है, लिखोगे, लिखो। लेखक, लेखक रामचंद्रन निवासन। रामचंद्रन निवासन। रामचंद्रन निवासन। विमोचनकर्ता। विमोचनकर्ता समझते हो ना? क्या होता है? हाँ, कौन उसको पहली बार जब निकलेगा तो कौन उसको दिखाएगा? हाँ, लिखे हैं। ठीक है, विमोचनकर्ता। मोहन भागवत, नाम सुने हो? पहले लड़का तैयार है। आरएसएस, आरएसएस, आरएसएस अभी चीफ हैं मोहन भागवत। ठीक है, हाँ, हेड गवार, याद है ना? ठीक है, अभी ये नॉर्मल गवार है, हेड गवार 1925 में था। ठीक है, तो मोहन भागवत ने इसका विमोचन किया। अब अगला लाइन लिखोगे, ये पुस्तक 1965 के युद्ध नायक अब्दुल हमीद के बारे में है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं इसके। 1965 के युद्ध नायक, ये पुस्तक 1965 के युद्ध नायक अब्दुल हमीद के बारे में है। अब्दुल हमीद के बारे में। एक्चुअल में अब्दुल हमीद का जो बेटा है, उन्हीं से सारा डाटा एकत्रित किया गया है, इसीलिए पिता का नाम, मतलब किताब का नाम रखा गया मेरे पापा परमवीर। ठीक है, और लिखा है किसने इसको? रामचंद्र निवासन। तो रामचंद्र निवासन इनके बेटा के पास गए और सारा डाटा निकलवाए, तो वही सारा चीज दिए, इसलिए पुस्तक का नाम भी वैसा ही रख दिया, मेरे पापा परमवीर। तो फिर से पूरा चीज रिपीट करते हैं। मेरे पापा परमवीर नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखा गया है? 1965 के, नहीं, किसके ऊपर? तो 1965 के युद्ध नायक अब्दुल हमीद के बारे में। लिखा किसने है? रामचंद्रन निवासन। और इसका विमोचन करता मोहन भागवत। ठीक है, मोहन भागवत। चलो अगला लिखो। अगला लिखो जी, संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान। ठीक है, संपूर्णता अभियान। ठीक है, संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान देख लिया? बोलो। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा शुरू। नीति आयोग के द्वारा शुरू। नीति आयोग के द्वारा शुरू। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखोगे 3 महीने का प्रोग्राम था। 3 महीने का प्रोग्राम था, जुलाई से सितंबर 2024। नहीं लिख रहे तुम? जुलाई से सितंबर 2024। ये तुम्हारे जानकारी के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में जुलाई से सितंबर 2024 3 महीने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था नीति आयोग के द्वारा। उसका नाम क्या था?
संपूर्णता अभियान। तो एग्जाम में तुमसे यही पूछेगा, संपूर्णता अभियान किसने चलाया था? किसने चलाया था? नीति आयोग ने। ठीक है, अब लिखोगे अगला पॉइंट इसी में लिखोगे। ठीक है, इसका जो पर्पस था वो क्या था? जिलों का विकास, चुनिंदा लिखोगे, सभी नहीं, चुनिंदा जिलों एवं ब्लॉकों का विकास। इसमें और भी बहुत कुछ है, तुमको सब नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि किसके लिए था। तो जिलों एवं ब्लॉकों के विकास के लिए, बस इतना जानोगे आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हमको हिट करना है उस पॉइंट को बस, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं घुसना है। तो संपूर्णता अभियान, अभी तक पता ही नहीं चल रहा होगा संपूर्णता अभियान है क्या, अब पता चल गया। इसके लिए था जिला और ब्लॉक के विकास के लिए। अब चुनिंदा डाल दिए तो क्या सभी के लिए होगा? नहीं, कुछ जिला और ब्लॉकों में ये लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। कितने महीना का प्रोग्राम था? 3 महीने का। तो 2 सवाल तुमसे पूछे जाते हैं, किसके लिए था और किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। तो किसके लिए था? जिला के लिए, जिला और ब्लॉक के लिए। चलो अगला लिखो। हाल ही में चर्चे में रहा रेमोन नेशनल पार्क। रेमोन नेशनल पार्क लिख लो। ठीक है, रेमोन नेशनल पार्क, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, रेमोन नेशनल पार्क लिखना जरूरी है। ठीक है, हाल ही में चर्चे में रहा एक पार्क के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है रेमोन नेशनल पार्क। क्या नाम है? रेमोन नेशनल पार्क। अब यही पार्क तुमसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग रटेंगे पूरा लिस्ट और इसमें पूछ लेगा ये जो लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, जो टॉप 20 टॉप 15 होगा ना उसमें ये नाम नहीं आएगा, रेमोन नेशनल पार्क। ठीक है, तो लिखोगे असम में है, रेमोन नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, ये चर्चे में रहा इसलिए इसकी जानकारी रहनी चाहिए, असम में है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखोगे, यहां संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो को देखा गया था। संकटग्रस्त मेनलैंड, ठीक है, मेनलैंड सीरो एक जानवर है। ठीक है, सीरो को देखा गया था जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे है, उसको अभी हाल ही में रेमोन नेशनल पार्क में देखा गया था, इसलिए पूछा जा सकता है। पिछला बार दरोगा एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा था। ठीक है, रेमोन नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। पहला सवाल ये बनेगा, चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि हाँ, संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो को वहां देखा गया था। ठीक है, चलो अगला लिखो। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात, क्या हुआ? लिखते लिखते उंगली दर्द करने लगा? इतना समय तुम लोग का उंगली दर्द कर जाता है जी? हैं? ये देखो मेरे हाथ में यहाँ दिख रहा है ठेला, ये पेन का है। कैसे तुम लोग का इतना समय हाथ दर्द करने लगता है? या इसे पेन पकड़ने से होता है? ठीक है, चलो लिखो। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग, गुफा पेंटिंग खोजी गई है अभी हाल ही में। लिखोगे इंडोनेशिया में खोजी गई है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में। तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहां खोजा गया है? इंडोनेशिया में। ठीक है, जो इसी में लिखोगे लगभग 51,200 वर्ष पुराना। ये पूरा डाटा याद नहीं रखना है, 51,000 याद रखना है। ठीक है, 51,200 वर्ष पुराना। ठीक है, 51,200 वर्ष पुराना। ठीक है, तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहां खोजी गई? इंडोनेशिया में। कितना वर्ष पुराना है? लगभग 51,200। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रखो, उसके बाद मतलब इसमें और भी डिटेल है कौन सा गुफा है नहीं है, पर फिलहाल अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। चलो छोड़ दें? अच्छा चलो छोड़ दें। ठीक है छोड़ दें। ज्यादा हो गया? क्या बोला? ज्यादा हो गया? कितना लिखा है जी? अभी छोड़ेंगे क्या? अब रिपीट नहीं करेंगे? समेट लिया जी, एकदम थक गया तुम लोग। चलो रिपीट, कहाँ लिखे? कहाँ अभी 2-4-5 तो लिखे हो। चलो बगहा शहर, अब देखो नया शहर है तुम्हारा, अब जानते ही नहीं। बगहा शहर कहाँ है? बिहार में।
नीतीश बाबू क्या बोले, इसको राजा जिला बनाएंगे, मतलब नया जिला इसको बना सकते हैं 2025 तक। ठीक है, तो तुम्हारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। कौन से सर के बारे में उन्होंने कहा, बगहा सर के बारे में। ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर कौन है, देखो लाइट बोलता है और थोड़ा देर चला, वो जाने से पहले नहीं चलेगा। ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर कौन है, आधार वर्ष को बदलने के लिए समिति का अध्यक्ष। अरे छोड़ दो मुझे, यहाँ पढ़ो ना, तुम्हारे जाने के बाद चलेगा। चलो, मेरे पापा परमवीर अब्दुल हामिद के बारे में है। 1965 के युद्ध का नायक था। लिखा किसने, रामचंद्रन निवासन ने, और विमोचन करता मोहन भागवत। ठीक है, संपूर्णता अभियान किसने चलाया, नीति आयोग ने। किसके लिए, जिला और ब्लॉक के विकास के लिए। रेमोन नेशनल पार्क कहाँ, असम में। चर्चे में क्यों आया, सिरो को देखा गया। ठीक है, सिरो याद रखो चल जाएगा। ठीक है, सिरो को देखा गया। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग कहाँ खोजा गया है, लगभग 51,200। इतना सही पढ़ाना जी, इतना समय तक गया, याद हो गया। या देखो इसीलिए हम लिखवा रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट अगर मेहनत करोगे, जैसे 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हुआ ना, ये ऑटोमेटिकली याद होता चला जाएगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इतना सही हम पढ़ाएंगे, भले ही समय थोड़ा कम लगेगा, पर याद ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। वो 2 दिन 4 दिन बाद वहां पूछेंगे क्या था, तो कुछ याद नहीं रहेगा। ये मेरा मतलब पुराना अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम तुम लोग पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह से पढ़ने से काफी याद होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा हाथ मेहनत कर रहा है, आंख मेहनत कर रहा है, दिमाग भी मेहनत कर रहा है, उसके बाद सुन भी रहे हो, मुंह तो मेरा मेहनत कर रहा है। अच्छा, तुम लोग का भी मेहनत कर रहा है। चलो ठीक है, जाओ भागो।